नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में हम थोड़ा सा दूसरा विषय लेंगे। शिव सर्वोदय का पाठ हमारा चल ही रहा है, नित्य प्रति उस पर वीडियो आप देख ही रहे हैं। तो आज हम थोड़ा दूसरा विषय लेंगे जो जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, उस पर स्वयोग की दृष्टि से विचार करेंगे। और वो आवश्यकता है हमारी आर्थिक आवश्यकताएँ। हमारा जो धन संबंधी पक्ष है उससे संबंधित चर्चा हम करेंगे कि किस प्रकार से स्वयोग धन संबंधी कार्यों में हमारी सहायता कर सकता है। धन प्रत्येक को चाहिए, जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में से एक धन है। तो आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या हो अथवा ना हो, आप इस एपिसोड को पूरा देखिए, क्योंकि यदि आप पहले से व्यापार कर रहे हैं तो उसमें इस क्रिया से वृद्धि होगी। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो चलने लगेगा। यदि बेरोजगार हैं, पहले से कोई भी व्यापार अथवा नौकरी का कार्य नहीं है, तो वह भी शीघ्र प्राप्त होगा। बस इसमें एक चीज़ की आवश्यकता है, इसमें कई बातों की आपको जानने की आवश्यकता है। पहली बात, ये मुद्रा कोई चमत्कार नहीं। अपनी मेहनत अपना स्किल उसको लगातार निखारते हुए और अपने प्रयत्नों को निरंतर बढ़ाते हुए ही इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे, क्योंकि कर्म और भाग्य ये एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म निरंतर करते रहेंगे तो उसका फल मिलेगा। ये मुद्रा बहुत हद तक, बहुत सीमा तक और बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। दैवीय शक्तियों की आपके कार्यों में मदद कराने में यह मुद्रा का प्रयोग बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। बहुत से लोगों ने इसका प्रयोग किया है और अनुभव भी किया है। आप दूसरों का प्रयोग और अनुभव पर न जाएं और इस मुद्रा का स्वयं अभ्यास स्वयोग के साथ करके इसके आर्थिक पक्ष को जानें और स्वयं अनुभव करें कि आपके जीवन में आर्थिक रूप में, आर्थिक पक्ष में क्या घटित होता है और किस प्रकार से आपका व्यापार, आपका काम धंधा, आपकी नौकरी आपको अत्यधिक धन प्रदायक बन जाती है। तो ये स्वयोग के साथ यदि हम जो आगे बताई जाएगी मुद्रा, यदि हम उसका अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित ही हमें इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसको आपको कंटिन्यू करना है 21 दिनों तक। 21 दिनों तक लगातार करना है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसका अभ्यास आपको अवश्य करना है। दिन में एक समय तो अवश्य करना है, मॉर्निंग में। और यदि आपको मॉर्निंग में समय नहीं मिलता तब आप इसको दोपहर में अथवा सायंकाल अथवा रात्रि काल में भी कर सकते हैं। समय का और दिन का और मुहूर्त का कोई भी बंधन इस मुद्रा के साथ नहीं है। इस मुद्रा का नाम है लक्ष्मी मुद्रा, महालक्ष्मी मुद्रा या धन आवाहन मुद्रा। इसको स्वयोग के साथ यदि ठीक प्रोसेस से किया जाए, उसकी विधि से किया जाए, पूरे विधि विधान से किया जाए, तो निश्चित ही आपको धन लाभ होगा, ये निश्चित है। और जो इसको पूर्ण विधि विधान से करते हैं, जो इसको पूर्ण लगन से करते हैं, जो इसको पूर्ण श्रद्धा से करते हैं, उन्हें इसके चमत्कारिक अनुभव भी होते हैं। अन्यथा चीज़ों को नकारने वाले और उनसे लाभ न उठा पाने वाले लोग जीवन भर व्यर्थ की बकवास में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। और जो प्राच्य विद्याओं को, जो रहस्य विद्याओं को और जो दुर्लभ विद्याओं को जानने वाले हैं, वो उनका प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग से लाभ उठाते हैं और उस लाभ उठा करके जो उनको अनुभव होते हैं उनको दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। मानवता का भला इसी प्रकार होता रहता है। तो अब हम अधिक चर्चा न करते हुए जानते हैं कि ये लक्ष्मी मुद्रा क्या है, ये धन आवाहन मुद्रा क्या है और इसको क्यों स्वयोग के साथ प्रैक्टिस करने से इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, जिससे ये आपके आर्थिक पक्ष को अत्यधिक मजबूत कर सकती है, अत्यधिक सबल कर सकती है और धन की आमद अचानक बढ़ने लगती है। धीरे धीरे करके धन की आमद बढ़ने लगती है इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से दैवीय शक्तियाँ आपके उन कार्यों में सहायक हो जाती हैं जो आप धन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। चाहे आपका कोई व्यवसाय हो, चाहे आपकी कोई नौकरी हो अथवा आप स्वयं का कोई काम करते हों, आप शिक्षण से जुड़े हों, आप व्यापार से जुड़े हों
या आप दूसरे अन्य शेयर मार्केट धन संबंधी व्यवसाय से जुड़े हों। तो अब इस समझते हैं कि ये मुद्रा कैसे लगानी है, और इस संबंध में 2-3 बातें पहले से ही हमने स्पष्ट कर दी हैं कि आपको पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ प्रारंभ करना है। तो देखते हैं ये मुद्रा कैसे लगानी है, और इसको हमने पहले ही बता दिया 21 दिन तक इसका निरंतर अभ्यास करना है। बाद में जब आप धन संबंधी किसी भी कार्य के लिए जाएं, अपने काम धंधे के लिए जाएं, तो आपको 5 मिनट तक इसको लगाने के पश्चात ही अपने उन कार्यों को शुरू करना है जहां से आपको धन की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल मुद्रा है। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोल लीजिए, पूरा हाथ का पंजा खोल लीजिए। अब अपनी जो आपकी पहली उंगली है, आपकी जो पहली उंगली है, जो अंगूठे के आपके सबसे पास है, तो इस अंगुली के तीसरे पोर के नीचे बिल्कुल निचले स्थान पर आपको अपना अंगूठा मोड़ के उसका नाखून इस पहली उंगली के तीसरे पोर के सबसे नीचे वाले भाग पर टिका कर रखना है। यानी अंगूठे को बस आप हल्का सा मोड़ दीजिए और इसका नाखून आप पहली उंगली के सबसे निचले भाग पर लगा दीजिए। पोर नंबर 3, तीसरा पोर पहली उंगली का, ये उंगली अंगूठे के बिल्कुल बगल में है। अंगूठा आप मोड़िए, मोड़ते ही आपके अंगूठे का नाखून इस उंगली के सबसे नीचे वाले भाग से टच हो जाएगा। बस यही बन गई आपकी लक्ष्मी मुद्रा अथवा धन आवाहन मुद्रा। ये दोनों हाथ से बनानी है आपको, और इसी मुद्रा में दोनों हाथों को आगे करके आपको किसी भी आसन में बैठ जाना है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आपकी शरीर की स्थिति सम होनी चाहिए, यानी आपकी गर्दन, कंधे आदि झुके ना हो। बस दोनों हाथ आप अपने घुटनों पर रख लीजिए, हाथों को सीधा कर लीजिए। बैठें किसी भी मुद्रा में, परंतु रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। अब इसी मुद्रा में बैठे हुए आप श्वास को खींचिए। स्वर आपका कोई सा भी चल रहा हो, आप दोनों नथुनों से श्वास को भीतर खींचिए। पूरा खींच करके आप कुंभक लगा लीजिए, सांस को अंदर ही रोक लीजिए। फिर धीरे धीरे जब तक आप सांस को रोक सकें रोकिए, और धीरे धीरे फिर उसको रिलीज़ करिए, एक्सेल करिए। इस प्रकार के अभ्यास को आप 10 बार कर लीजिए, जिसमें लगभग आपको 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। तो ये बहुत ही सरल, बहुत ही इजी, परंतु बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली क्रिया है। लक्ष्मी मुद्रा के साथ स्वर का प्रयोग, लक्ष्मी मुद्रा के साथ सांसों का प्रयोग, यदि ये सांसों के प्रयोग के साथ की जाती है तब इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हमने अपने अनुभव में ये देखा है कि इस मुद्रा को जिन लोगों ने श्वास के प्रयोग के साथ किया है उसको उनका अत्यधिक लाभ हुआ है, और उसके अनुभव उन्होंने हमारे साथ शेयर भी किए हैं। लेकिन आप दूसरों के अनुभवों पर न जाएं और आप स्वयं के अनुभव प्राप्त करें, जिससे कि आप दूसरों को बता पाएँ कि हमने इस मुद्रा से क्या सीखा, क्या पाया, क्या प्राप्त किया, और आप दूसरे लोग भी कैसे इस मुद्रा से लाभ उठा सकते हैं यदि ये मुद्रा श्वासों के प्रयोग के साथ की जाए। तो इस मुद्रा को जब तक लगाए रखिए, कुंभक लगा के रखिए, श्वास को रोक के रखिए। तो ये प्रयोग आप करिए लक्ष्मी मुद्रा का। इसका दूसरा नाम धन आवाहन मुद्रा भी है, और आप स्वयं अनुभव करिए कि किस प्रकार यह मुद्रा आपके जीवन में आर्थिक रूप से अत्यधिक चमत्कारिक परिवर्तन ला सकती है। 5 से 10 मिनट तक का ये अभ्यास आपको 21 दिन तक तो लगातार करना है। उसके पश्चात आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आपको ये जब जब मुद्रा लगानी है, जब जब आप धन संबंधी किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, चाहे आप दुकान पर जाएं, चाहे आप अपने व्यवसाय पर जाएं, चाहे आप अपनी नौकरी पर जाएं, चाहे आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं, धन संबंधी जो भी कार्य आप करने जाएं उसमें इस मुद्रा को पहले लगाने घर पर ही, और 5 मिनट लगाने के पश्चात ही आप इस मुद्रा को जाएं, मुद्रा को लगाने के बाद ही जाएं। तो ये अभ्यास निरंतर करिए। लक्ष्मी मुद्रा या धन आवाहन मुद्रा का प्रयोग स्वरों के साथ निरंतर करिए, 21 दिन तक करिए, और उसके परिणामों को स्वयं अनुभव करिए। स्वयं अनुभव करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इस संबंध में जो भी जिज्ञासा हो उसके लिए आप कमेंट करिए। तो
तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, कोई बात नहीं, आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। आपका अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।